हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप फाइनल की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। माय डियर, अभी तक हमने 8 यूनिट खत्म कर दिए। आज हम शुरू करेंगे यूनिट 9 इंटरनल ट्रेड। मेरे बच्चे, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान यूनिट है। अगर आप ढंग से सुनेंगे तो आई प्रॉमिस सुनते सुनते ही आपको ये याद हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं यूनिट 9 इंटरनल ट्रेड। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं फिर आपका यूनिट 9 इंटरनल ट्रेड। मेरे बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड? भाई, ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड मीन्स सेल एंड परचेज ऑफ एनी गुड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अगर आप कोई भी गुड एंड सर्विस को सेल एंड परचेज करते हैं और आपका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, तो दैट इज माय डियर ट्रेड। यानी ट्रेड का मतलब हुआ activities relating to buying and selling of goods that are done with the purpose of selling goods from the producer to consumers are included in the trade। आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जिसमें गुड एंड सर्विस को आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, तो दैट इज माय डियर ट्रेड। अब ट्रेड की हम बात करें तो ट्रेड हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटरनल ट्रेड और दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड क्या है? इंटरनल ट्रेड से पहले बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड की। एक्सटर्नल ट्रेड क्या है? अगर हम गुड एंड सर्विस को बाय एंड सेल कर रहे हैं बिटवीन द पर्सन ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज, तो हम इसको बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। क्या है एक्सटर्नल ट्रेड? एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन ऑपरेटिंग इन टू डिफरेंट कंट्रीज। भाई, यूएसए के साथ इंडिया ट्रेड कर रहा है, नेपाल के साथ जापान ट्रेड कर रहा है, चाइना के साथ रशिया ट्रेड कर रहा है। तो ये क्या है? एक्सटर्नल ट्रेड। यानी जब ट्रेड दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में होता है, हम इसे बोल देते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। फिर हम बात करते हैं इंटरनल ट्रेड की, जो मेन आपके सिलेबस में है। चैप्टर का नाम भी हमारे यही है, इंटरनल ट्रेड। क्या होता है इंटरनल ट्रेड? भाई, इंटरनल ट्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। भाई, मेरी कंट्री के जो लोग आपस में जो ट्रेड कर रहे हैं, मान लो हरियाणा के स्टेट से सामान पंजाब में जा रहा है, पंजाब से महाराष्ट्र में जा रहा है, महाराष्ट्र से यूपी में जा रहा है, मध्य प्रदेश और यूपी आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये क्या है? इंटरनल ट्रेड। जब आपकी कंट्रीज के लोगों आपस में जो ट्रेड करते हैं इन बिटवीन योर कंट्री, दैट वी कॉल द इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड की फीचर्स क्या होते हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज टेक प्लेस विद इन द कंट्री। फिर जो भी गुड एंड सर्विस का बाय एंड सेल होगा वो कहां होगा? विद इन द कंट्री। एंड माइंड वन थिंग, क्योंकि ये हमारा विद इन द कंट्री है, तो इसको हम ये भी बोल देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड, इनलैंड ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड भी इसको कहा जाता है। और जो पेमेंट होती है इंटरनल ट्रेड की, इट इज दे आर मेड इन नेशनल होम करेंसी। जो आपकी होम करेंसी है उसमें पेमेंट होगी। जैसे कि आज हम ट्रेड करते हैं, हम किस में दे रहे हैं पेमेंट? रुपीस की टर्म में दे रहे हैं, जो हमारी अपनी करेंसी है। एंड इट इज फ्री फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। अब बेटे, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी किस पे लगती है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, तो यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। एंड इंटरनल ट्रेड एम्स एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विद ए नेशन स्पीडली एंड एट रीजनेबल कॉस्ट। हमारा मेन मकसद क्या है, एम क्या है? हमारे गुड एंड सर्विस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, फटाफट हर बंदे के पास सामान पहुंच जाए, जिसको जब जरूरत है वो मिल जाए। एंड इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, लॉ ऑफ द कंट्री अप्लाई। मान लो दो ट्रेडर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो जो भी कंट्री का लॉ है वो अप्लाई होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा फैसला किया जाएगा।
तो दीज आर द फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड भी हमारा दो तरह का होता है, एक होता है होलसेल ट्रेड और एक होता है रिटेल ट्रेड। अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम ये होलसेल ट्रेड क्या होता है। आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा, वो मेरे अंकल होलसेलर हैं। क्या मतलब होता है होलसेलर का, क्या होता है होलसेल ट्रेड? होलसेल ट्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएट यूज। होलसेलर कौन होते हैं? जो बड़ी बल्क में गुड एंड सर्विस को परचेज कर लेते हैं और बाद में इसको रीसेल करते हैं रिटेलर को। एक बात ध्यान से समझिएगा, जो प्रोड्यूसर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, वो अपना सामान सबसे पहले किसको बेचता है? होलसेलर को। होलसेलर बल्क में उससे खरीद लेता है सामान, और फिर होलसेलर वो सामान किसको बेचता है? रिटेलर को। रिटेलर यानी कि हमारे आसपास के जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं वो रिटेलर है, और रिटेलर से सामान कौन खरीदता है? हम कस्टमर। तो होलसेलर कौन है? जो बहुत बल्क में गुड एंड सर्विस को परचेज करता है ताकि बाद में उसको सेल कर सके रिटेलर को। जो ट्रेडर डील करते हैं होलसेल ट्रेडर में, क्या बोलते हैं उनको? होलसेलर। एंड माइंड वन थिंग, दे आर फर्स्ट मिडल मैन इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी जो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें बहुत सारे मिडल मैन होते हैं। होलसेलर फर्स्ट मिडल मैन होता है। मैन्युफैक्चरर अपना सामान किसको बेचता है? होलसेलर को, फर्स्ट मिडल मैन। इसके बाद फिर कौन आता है? रिटेलर। फिर कौन आता है? कस्टमर। अब देखते हैं आगे क्या फीचर होती है होलसेल ट्रेड की। तो नंबर वन, होलसेल जो ट्रेडर होता है, इट इज ए लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। भाई जो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में लिंक है, किसके बीच में लिंक है? मैन्युफैक्चरर में और रिटेलर में। होलसेलर किससे सामान ले रहा है? मैन्युफैक्चरर से। बेच किसको रहा है? रिटेलर को। तो दोनों के बीच में क्या है? ये लिंक है। द होलसेलर बाइज गुड इन बिगर लॉट्स। ये बल्क में सामान उठाता है भाई, और सेल इन स्मॉल लॉट्स। खरीदता तो पूरा बल्क में है, लेकिन रिटेलर को थोड़ा थोड़ा सामान सेल करता है। एंड इट रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल। भाई होलसेलर को लार्ज कैपिटल चाहिए होती है, क्योंकि उसको बहुत लार्ज स्टॉक मेंटेन करना होता है, और कई बार रिटेलर को क्रेडिट फैसिलिटीज भी देनी होती हैं। Then it specialize in one particular line of good। अब आप देखो ना, होलसेलर जो होते हैं ज्यादा सामान नहीं रखते, कोई एक आधी आइटम रखते। मान लो होलसेलर है, चावल का होलसेलर है, या मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने कोई प्रॉपर किसी कंपनी की एजेंसी ले रखी है, मान लो किसी कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी ले रखी है, ठीक है, किसी ने कोई चीनी का मान लीजिए कहते हैं वो होलसेलर है, या कोई ऑयल का होलसेलर है। तो नॉर्मली किसी एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर काम करते हैं, उसको होलसेल में खरीदते हैं और फिर उसको स्मॉल क्वांटिटी में आगे सेल करते हैं। द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज जनरली वेरी लो। तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत लो होता है, क्योंकि इनको बहुत सारा बल्क में सामान बेचना होता है, अपनी क्वांटिटी में ये काम करते हैं, तो प्रॉफिट ही अपना कंपैरेटिवली कम रखते हैं। एंड होलसेलर बेयर द बिजनेस रिस्क। एंड देखिए डेफिनेटली जो रिस्क है वो कौन बियर करता है? होलसेलर। बाय बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इन हिज ओन नेम। आप देखो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? अपना सामान होलसेलर को सेल कर दिया। कल को वो सामान खराब भी हो सकता है, नहीं भी बिक सकता है, तो वो सारा जगह रिस्क कौन बियर करता है? होलसेलर। तो होलसेलर पूरा रिस्क बियर करता है भाई। एंड देन द होलसेलर आल्सो परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शन एंड सर्विसेज। इसके अलावा होलसेलर बहुत सारे काम करता है। नंबर वन, ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद लिया, फिर उसको अलग अलग ग्रेड किया, अलग अलग उसकी वैरायटी के अकॉर्डिंग। एंड पैकेजिंग इन स्मॉलर लोड्स। कई बार मान लो मैं चावल का होलसेलर हूं, मैंने बल्क में चावल खरीद लिया, अब मैं उसकी पैकिंग कर रहा हूं छोटी छोटी, 10 kg, 20 kg, 5 kg, 2 kg। देन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर से सामान किसने खरीदा? होलसेलर ने। उसको अपने पास स्टोर किया और फिर उसको जगह जगह, मान लो कोई रिटेलर जब उससे सामान मंगाएगा उसको पहुंचाएगा भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा। एंड प्रोडक्ट प्रमोशन ऑफ गुड्स। डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है उसको प्रमोट करने में भी उसकी हेल्प करता है। एंड कलेक्शन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। होलसेलर मार्केट इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करता है और बताता है मैन्युफैक्चरर को अगर प्रोडक्ट में कोई कमी आ रही है या उसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत है तो इसको अच्छे से गाइड भी करता है। अब आते हैं सर हम सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू डिफरेंट सेक्शन। भाई ये जो होलसेलर है अलग अलग सेक्शंस को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सर्विस टू मैन्युफैक्चरर। होलसेलर मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस देते हैं?
सबसे पहले हम बात करेंगे पहली जो सर्विस दैट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। भैया फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं होलसेलर। समटाइम क्या करते हैं, ये उसको एडवांस में मनी दे देते हैं कि हाँ भाई आप हमारे लिए सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हो, एडवांस में पेमेंट कर दी, या उनसे बल्क में सामान खरीदा, उनको साथ साथ पेमेंट कर दी। तो ये फाइनेंशियली हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चरर्स की। भाई डेफिनेटली देखो ना, आज ही उनसे बल्क में सामान खरीद रहे हैं, उसको स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, तो यहां उसकी हेल्प होगी फाइनेंशियल टर्म में, उनको ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना पड़ रहा मैन्युफैक्चर को। दूसरा, उनको कई बार एडवांस में पेमेंट भी कर देते हैं, तो उससे भी उनको बेनिफिट मिलता है। देन हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन। अब एक मैन्युफैक्चरर जब अपना सामान बनाता है, उसकी मार्केटिंग में उसकी जगह जगह होर्डिंग लगाएंगे, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करेंगे, रिटेलर को उसके बारे में बताएंगे, तो मार्केटिंग में भी ये पूरी हेल्प करते हैं। भाई आपने अपना सिर्फ सामान, क्या मैन्युफैक्चरर का कंसिडरेशन किस पे होना चाहिए, आप सामान बनाओ, उसको सेल कौन कर रहा है, होलसेलर जगह जगह रिटेलर के पास जा रहा है, पूरी उसकी मार्केटिंग कर रहा है, ऐड कर रहा है। देन फैसिलिटेट कॉन्टिन्यूटी। अब जैसे ही देखो ना मैन्युफैक्चरर का सामान बनता है, होलसेलर उससे उसी समय खरीद लेता है, तो उसकी प्रोडक्शन क्वांटिटी में चल रही है और वो आराम से बाद में उसको सेल करता रहता है। अब अगर होलसेलर उसका सामान लगातार ना खरीदे तो आप देखिए वो क्वांटिटी नहीं रहेगी। अब प्रोड्यूसर लगातार फैक्ट्री चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कैसे हो रही है, क्योंकि जैसे ही सामान आपका बनता है होलसेलर उसे खरीद लेता है और बाद में उसको धीरे धीरे स्मॉल लॉट्स में बेचता रहता है। देन एक्सपर्ट एडवाइस एंड मार्केट इंफॉर्मेशन। अब क्योंकि होलसेलर पूरी मार्केट में घूम रहा है, रिटेलर से मिल रहा है, तो ये अपना जो इंफॉर्मेशन है उसको बताता है, मैन्युफैक्चरर को एक्सपर्ट ओपिनियन देता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं आ रही है, क्या अमेंडमेंट की जरूरत है, ये उसको टाइम टू टाइम वो गाइड भी करता रहता है। फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखो जब कोई भी मैन्युफैक्चरर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करता है ना, तो उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है। जब बल्क में प्रोडक्शन करेगा उसकी कॉस्ट गिरेगी, तो डेफिनेटली उसको एडवांटेज मिलेगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। अब ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि उससे होलसेलर बल्क में सामान खरीद रहा है और आगे उसको सेल करता जा रहा है, और इसीलिए वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर पा रहा है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को भी अटेन कर पाता है। देन प्रोवाइड वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी। आप देखो ना, मैंने जैसे आपको भी क्या बताया शुरू में भी, भाई जो होलसेलर है क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से बल्क में सामान खरीदेगा, अपने गोडाउन वगैरह में रख लेगा, उसको स्टोर कर लेगा। तो अब प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को ये करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी कौन स्टोर कर रहा है उसका सामान, होलसेलर स्टोर कर रहा है और टाइमली उसको बार बार टाइम आने पर उसको सेल भी करता जा रहा है। अब आता है आगे सर्विस टू रिटेलर। पर रिटेलर को क्या सर्विसेज है हमारे होलसेलर की। सबसे पहली सर्विस है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। भाई एक रिटेलर को अपनी दुकान चलानी है ना, उसको बहुत वैरायटी ऑफ गुड्स चाहिए होती है, होलसेलर उसको वो गुड्स की अवेलेबिलिटी करवाता है, अलग अलग वैरायटी की गुड्स उसको मिलती है, उसे जगह जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती, होलसेलर उसको वो सामान इजीली प्रोवाइड करता है। देन मार्केटिंग सपोर्ट भी देता है। अब रिटेलर को जैसे आएगा उसके पास होलसेलर, तो अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई ऐड करने को, होर्डिंग है, बड़ी सी होर्डिंग वहां पे लगा जाएगा, ठीक है, तो उससे वो उसको मार्केटिंग में भी हेल्प करता है। देन ग्रांट ऑफ क्रेडिट। अब कई बार होलसेलर जो रिटेलर को सामान बेचते हैं उन्हें क्रेडिट भी दे देते हैं कि ठीक है आप सामान ले लो, हमें 1 महीने बाद पेमेंट कर देना, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद पेमेंट कर देना। तो इससे जो रिटेलर है वो अपनी स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपना काम चला पाता है, क्योंकि जो होलसेलर है उसको क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। देन स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब जो होलसेलर होते हैं ना, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, अच्छे से पता होता है, वो रिटेलर को गाइड करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में एक्चुअली क्या क्वालिटीज है, कस्टमर को तुम कैसे कन्विंस कर सकते हो, तो ये इंफॉर्मेशन भी उनको वो देते हैं, पूरी नॉलेज देते हैं। एंड रिस्क शेयरिंग। पर डेफिनेटली अब देखो रिटेलर क्या करता है, थोड़ा थोड़ा सामान जब चाहिए होता है होलसेलर से लेता रहता है, तो उसका कोई रिस्क ही नहीं है कि सामान खराब हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा, तो वो रिस्क कौन बियर कर रहा है, बेसिकली सारे का सारा होलसेलर बियर कर रहा है। तो होलसेलर जो है वो रिटेलर को रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ती, भाई बल्क में सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, जितना उसको जरूरत होती है वो होलसेलर से ले लेता है, तो वो जो रिस्क है उसका कौन शेयर कर रहा है, होलसेलर। तो ये सर्विसेज होती है रिटेलर को, किसकी, होलसेलर की। अब आगे चलते हैं सर रिटेल ट्रेड। हमने पहले क्या डिस्कस किया, होलसेल ट्रेड। अब बात करते हैं रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है, बाइंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज फ्रॉम होलसेलर एंड सेलिंग देम टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। बाय रिटेलिंग का मतलब होता है गुड एंड सर्विस को बाय करना होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटी में जितनी आपको चाहिए, और फिर उसको कस्टमर को सेल करना, दैट इज द रिटेलिंग। मान लो मैं एक रिटेलर हूं,
मेरी डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए किसी कंपनी से जो सामान था होलसेलर से लेता गया और फिर अपने कस्टमर जो शॉप पे मेरी आ रहे हैं उनको सेल करता गया। तो मैं कौन हूं? मैं रिटेलर हूं। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है मेरा, तो आप मेरे को क्या कंसीडर करोगे? रिटेलर कंसीडर करोगे। भाई मैं अपना सामान कहां से ले रहा हूं? होलसेलर से ले रहा हूं, जो भी जिस प्रोडक्ट का होलसेलर है, और फिर कस्टमर को मैं एक सामान धीरे धीरे सेल कर रहा हूं। तो दैट इज बेसिकली रिटेलिंग। ट्रेडर डीलिंग रिटेल ट्रेड आर कॉल्ड एज रिटेलर। क्या बोलेंगे इनको? रिटेलर। आप जो रिटेल ट्रेडिंग करता है उन्हें क्या बोलते हैं? रिटेलर। एंड इट इज द फाइनल स्टेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। याद रखिएगा, पहली हमारी जो फाइनल स्टेज है, क्योंकि रिटेलर के पास जब सामान आ गया ना, आप डायरेक्ट किसको मिलेगा? कस्टमर को मिलेगा। तो फाइनल स्टेज होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। A retailer generally deals in a wide variety of good। और रिटेलर को अपने पास बहुत सारी वैरायटी रखनी पड़ती है। अब होलसेलर क्या होता है? एक या दो आइटम के साथ डील करता है, लेकिन रिटेलर के पास पूरी वैरायटी चाहिए। अब जाते हैं ना किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे, आपको मान लो टूथपेस्ट चाहिए होता है, तो 10 तरह की टूथपेस्ट वहां पड़ी होगी। साबुन चाहिए होता है, 15 तरह का साबुन पड़ा होगा। आप चिप्स लेने भी जाते हो ना किसी रिटेलर के पास, तो चिप्स की भी आपको कम से कम 20 वैरायटी वहां नजर आ जाती है। तो रिटेलर के पास बहुत सारी वैरायटी होती है। एंड रिटेलर इज द लास्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखो मैंने क्या बताया था? होलसेलर होता है फर्स्ट लिंक और रिटेलर होता है लास्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद सामान सीधा किसको मिलेगा? कंज्यूमर को मिलेगा। फिर आता है सर रिटेल ट्रेड की फीचर्स क्या होती है, आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो रिटेल है, इट इज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड अल्टीमेट कंज्यूमर। भैया किसके बीच में लिंक है? इट इज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड अल्टीमेट कंज्यूमर। सेकेंड, इट इज द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। सबसे लास्ट लिंक है भाई ये। रिटेलर बाइज एंड सेल्स इन स्मॉल क्वांटिटी। ये खरीदते भी स्मॉल क्वांटिटी में है, बेचते भी स्मॉल क्वांटिटीज में है। एंड इट डील्स इन लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स। लेकिन गुड्स की बहुत वैरायटी होती है। किसी रिटेलर पे चल जाओ, दुनिया भर की आपको वैरायटी मिलेगी। They sell goods to final consumer for their personal consumption and not for further sale। भाई सामान किसको बेच रहे हैं? फाइनल कंज्यूमर को। फाइनल कंज्यूमर ने कंज्यूम ही करना है, सेल नहीं करना आगे। एंड द एरिया ऑफ ऑपरेशन इज जनरली लिमिटेड। अब देखते हैं ना, रिटेलर हमारे लोकेलिटी में होते हैं, किराने वाले अंकल है, जो हलवाई है हमारी स्वीट शॉप से, तो उस लोकेलिटी के अंदर रिटेलर पाए जाते हैं ज्यादातर। एंड जनरली मेंटेन डायरेक्ट एंड पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर। अब देखो ना, जो आपके जो रिटेलर्स होते हैं, उनके कस्टमर रेगुलर होते हैं, बार बार जाते हैं। जब मान लो गारमेंट की शॉप है, आप हर बार उसके पास जाते हो, अपने लिए शर्ट्स लेते हो, ट्राउजर लेते हो, टॉप लेते हो, तो ये आप उसके परमानेंट कस्टमर है एक तरह से। तो आपके साथ उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बन जाता है, एक रिलेशन डेवलप हो जाता है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट रिटेल ट्रेड इज कैरिड ऑन अ शॉप और स्टोर। और याद रखिएगा, रिटेल ट्रेड के लिए जरूरी नहीं कि आपकी शॉप हो या आपका कोई स्टोर हो। इवन रिटेलिंग में आल्सो बी डन थ्रू टेलीफोन, इंटरनेट, वेंडिंग मशीन। पर टेलीफोन के थ्रू भी तो आप कई बार सामान मंगा लेते हो ना, इंटरनेट के थ्रू भी सामान मंगा लेते हो। तो ये भी क्या है? ये भी रिटेलिंग है। इन रिटेलिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी शॉप का होना जरूरी है या परमानेंट आपका कोई प्लेस हो, कोई स्टोर हो। आज की डेट में रिटेलिंग ऑनलाइन भी हो रही है, इंटरनेट के थ्रू आप सामान मंगाते हो कि नहीं मंगाते हो? इतनी वो वेबसाइट वगैरह आ गई है। तो रिटेलिंग आज हमारी इंटरनेट के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू भी हो पा रही है। अब आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, सर्विस ऑफ रिटेलर टू डिफरेंट सेक्शन। अब रिटेलर की सर्विसेज के बारे में बात करते हैं सर। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। भाई होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को रिटेलर क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? सर नंबर 1, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। भैया हमारे होलसेलर हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने अपना सामान बनाया, अब रिटेलर उस आइटम को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं, कस्टमर को वो सेल कर रहे हैं। पर्सनल सेलिंग डेफिनेटली। अब देखो, होलसेलर तो सामान नहीं सेल कर रहा, मैन्युफैक्चरर तो सामान नहीं कर रहा, वो सेल्समैनशिप, पर्सनल सेलिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? रिटेलर। वो खुद कस्टमर को कन्विंस करते हैं, भैया ये वाला सामान लो, बहुत अच्छा है, ये वैरायटी बहुत बढ़िया है। तो हेल्प इन पर्सनल सेलिंग। Then enabling large scale operation। ऑब्वियसली आज जो हमारा प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्यों कर पा रहा है? क्योंकि रिटेलर उसका सामान छोटी छोटी क्वांटिटीज में जगह जगह, अलग अलग जगह सेल कर रहे हैं, और इसीलिए वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर पा रहा है। कलेक्टिव मार्केट इंफॉर्मेशन डेफिनेटली सर। अब रिटेलर डायरेक्ट लिंक में है किसके साथ? कस्टमर के साथ। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई कंप्लेंट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये डायरेक्टली होलसेलर को या मैन्युफैक्चरर को बताएगा।
हेल्प इन सेल प्रमोशन, इवन सेल को प्रमोट करने में ये हेल्प करता है। होता है ना, कई बार मैन्युफैक्चर बड़ी अच्छी स्कीम निकालते हैं, बाय 2 गेट 1 फ्री, 20% एक्स्ट्रा, स्क्रैच एंड विन, कोई इसमें कई बार प्राइस वगैरह अनाउंस करना होता है। तो इन चीजों के बारे में आपको कौन बताता है? रिटेलर बताता है कि हाँ भाई देखो ये प्रोडक्ट लो स्कीम आई हुई है, इसके साथ 2 के साथ 1 फ्री मिल रहा है, इसमें 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसमें 50% एक्स्ट्रा मिल रहा है, इससे स्कीम चल रही है, आपका शायद प्राइस निकल सकता है, लकी कूपन है इसके अंदर। तो ये आपको इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? रिटेलर। तो इस तरह से वो हेल्प करता है सेल प्रमोशन में। देन आता है सर्विसेज टू कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर को क्या सर्विस देता है रिटेलर? सबसे पहली सर्विस देता है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। भाई आप जाते हो ना डिपार्टमेंटल स्टोर पे, जब आपको जो साबुन चाहिए होता है अवेलेबल होता है, कोई टूथपेस्ट चाहिए होता है अवेलेबल होता है। तो ये रेगुलरली आपको सप्लाई कर रहे हैं उन गुड एंड सर्विसेज की जो आपको जरूरत होती है। वाइड सिलेक्शन, आपको पूरी सिलेक्शन बढ़ गई। आप गए लेने के लिए कोई भी आइटम, चिप्स लेने गए 50 तरह के चिप्स वहां पड़े हुए हैं, बिस्किट लेने गए 50 वैरायटी बिस्किट की पड़ी हुई है। तो आपको वाइड सिलेक्शन मिल गई। वो आपको दुनिया भर की वैरायटी रखता है अपनी शॉप के ऊपर, ताकि कस्टमर को सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत ना आए। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज, इवन जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, अच्छे कस्टमर्स होते हैं, उनको ये सामान क्रेडिट पर भी अवेलेबल करवा देता है। द न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, कोई नया मार्केट में प्रोडक्ट आता है, आप बिस्किट लेने गए तो आपको बेकरी वाला बोलेगा भाई एक नई वैरायटी का बिस्किट आया, बड़ा टेस्टी है, ट्राई करो इसको। तो आपको नए प्रोडक्ट के बारे में वो इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लिया, कुछ उसमें खराबी आ गई तो आपको ठीक भी करवा के देते हैं, कभी होम डिलीवरी भी कर देते हैं। तो ये सर्विस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कन्वीनियंस इन बाइंग, जैसे हमारे आउटलेट आ गए हैं तो बाइंग करनी कितनी इजी होगी। डिपार्टमेंट स्टोर में जाते हैं ना या बड़े बड़े स्टोर में जाते हैं, पूरे डिस्प्ले लगा होता है अच्छे से, आपको हर चीज क्लियर नजर आ रही होती है। तो आपके लिए बाय करना कितना कन्वीनियंट हो जाता है। हर चीज आपको एक ही जगह पे अवेलेबल है, नजर भी आ रही है, जो आपको चाहिए आपने उठाया और ले लिया। तो इस तरह से कंज्यूमर को भी ये बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स। अब आता है हमारा अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पेपर में टीचर पूछ सकता है भैया होलसेल ट्रेड में और रिटेल ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए एक एक करके करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं आप, लेकिन इसमें से जो आपको अच्छे लगे 6-7 पॉइंट अच्छे से याद कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसमें आपके साथ लगभग 10-11 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले परचेज एंड सेल की बात करें तो देखो, जो होलसेलर है दे परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल टू द रिटेलर। बस सिंपल सी बात है, जो होलसेलर है परचेज कहां से करेगा? मैन्युफैक्चरर से। सेल किसको करेगा? रिटेलर को। जो रिटेलर है वो परचेज किससे करेगा? होलसेलर को। और सेल किसको करेगा? कस्टमर को। पहला डिफरेंस। सेकंड, डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये नॉर्मली वन लाइन ऑफ गुड्स के अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं, 1 या 2 आइटम्स रखते हैं, उसको सेल करते हैं बल्क में। ये डील करते हैं ऑल टाइप ऑफ गुड्स के अंदर। आप चाहोगे डिपार्टमेंटल स्टोर पे सब चीजें मिल रही हैं, साबुन भी पड़ा है, शैम्पू भी पड़ा है, टूथपेस्ट भी पड़ा है, चिप्स भी पड़े हैं, जो आपको चाहिए हर आइटम मिलने वाली है। क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ये डील करते हैं लार्ज क्वांटिटीज के अंदर, होलसेलर बल्क में खरीदते हैं। दे डील इन स्मॉल क्वांटिटी, जितनी इनको जरूरत होती है उतनी क्वांटिटी ही लेते हैं। लिंक, सर ये किसमें लिंक होते हैं? दे लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, और ये लिंक होता है होलसेलर में और कंज्यूमर के बीच में। रिटेलर होलसेलर से ले रहा है, कंज्यूमर को सेल कर रहा है। ये मैन्युफैक्चरर से ले रहा है और रिटेलर को सेल कर रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, लोकेशन। होलसेल जो ट्रेडर होता है सर, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, कहीं भी बैठा होलसेलर, रिटेलर उसके पास पहुंच जाएगा, सामान ले लेगा। लेकिन रिटेल ट्रेड जो होता है इसकी लोकेशन जरूरी होता है, रेजिडेंशियल एरिया के आसपास रहे, ताकि कस्टमर आपको इजीली अप्रोच कर सके। इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है होलसेल ट्रेडर के अंदर। रिटेल ट्रेडर में कंपैरेटिवली कैपिटल की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, मैंने पहले बताया था होलसेल ट्रेडर के अंदर प्रॉफिट मार्जिन काफी कम होता है, लेकिन रिटेल ट्रेडिंग में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। प्राइस, होलसेल जो प्राइस होती है रिटेल प्राइस से हमेशा कम होती है। डेफिनेटली होलसेलर कम रेट पे सेल करेगा और रिटेलर आपको ज्यादा प्राइस पे सेल करेगा, तो रिटेल प्राइस हमेशा ज्यादा होती है होलसेल प्राइस से। देन विंडो डिस्प्ले, होलसेल ट्रेडर को विंडो डिस्प्ले और सेल्समैनशिप की जरूरत नहीं होती है। इनको कोई विंडो डिस्प्ले नहीं करना, रिक्वायरमेंट ना कोई सेल्समैनशिप चाहिए। लेकिन रिटेल ट्रेडिंग में विंडो डिस्प्ले चाहिए होता है, हर चीज नजर आनी चाहिए, सेल्समैनशिप भी चाहिए होती है, कस्टमर को कन्विंस करना होता है भैया ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये काम अच्छा है, ताकि वो उसको अच्छे से ले पाए।
नेचर ऑफ पेमेंट, मोस्ट ऑफ डीलिंग आर डन ऑन क्रेडिट। होलसेल में क्रेडिट भैया ज्यादातर चलता है। रिटेलर सामान खरीदते हैं, क्रेडिट पे खरीदते हैं, आफ्टर सम टाइम उसको सेल कर वापस कर देते हैं पैसे को, इसको हम ट्रेड क्रेडिट बोल देते हैं। रिटेल ट्रेडर के अंदर डीलिंग हमारी कैश बेसिस पे होती है ज्यादातर। आफ्टर सेल सर्विस यहां कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलती, लेकिन यहां पर सब प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विस मिलती है, होम डिलीवरी भी मिलती है। कुछ सामान खराब हो गया उसको रिपेयर वगैरह भी कई बार रिटेलर करवा के देता है। एंड टाइप ऑफ कस्टमर, यहां पे कस्टमर कौन है? होलसेलर के कस्टमर होते हैं रिटेलर्स एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स। यहां पे मेन होते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर, दे आर द कस्टमर ऑफ द रिटेल ट्रेडर। तो मेरे बच्चे, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि रिटेल ट्रेड होता कितनी तरह का है। मैंने अभी आपको बता दूं, जो रिटेल ट्रेडिंग होती है ये दो तरह की होती है। एक होता है इंटरनेट रिटेलर्स और दूसरा होता है फिक्स शॉप रिटेलर। सर देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेट रिटेलर्स की बात करेंगे, तो ये वो रिटेलर्स होते हैं जिनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, जो जगह जगह घूमते रहते हैं। होता है ना, घर के आसपास हमारे रेडी वाले होते हैं, वो आपको सामान बेचने आ जाते हैं, तो ये उस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। दूसरे होते हैं हमारे फिक्स शॉप रिटेलर, जिनकी एक फिक्स शॉप होती है, आप वहां पे जाएं और अपना सामान खरीद सकते हैं। इसकी भी दो टाइप है, फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर और फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज अटेंडेंट रिटेलर्स की। अब ये कौन से रिटेलर्स हैं? सबसे पहले याद रखिएगा, दीज आर रिटेलर्स हु डोंट हैव ए सेट लोकेशन। सर इनकी कोई लोकेशन नहीं होती है कि आपको यहीं पे सामान मिलेंगे और आपको जाके इनसे सामान ले लेना है, नहीं। देयर बिजनेस इज डिस्टिंग्विश्ड बाय फ्रीक्वेंट शॉप लोकेशन। ये अपनी शॉप चेंज करते रहते हैं। वो रेडी वाले होते हैं ना, कभी रेडी किसी गली में निकल गए, कभी किसी गली में निकल गए, है तो वो भी रिटेलर, लेकिन कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं। दे आर रिटेलर्स इवन इफ दे डोंट हैव ए फिजिकल लोकेशन। लेकिन ये रिटेलर है चाहे फिजिकल लोकेशन इनकी नहीं है। अब इनमें कौन कौन आते हैं? अब पहले इनकी फीचर को डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज है। सबसे पहले द ऑपरेशन इज टिनी, बड़े स्मॉल लेवल पे काम करते हैं। हॉकर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो साइकिल पे भी अपना सामान लेके चल पड़ते हैं, कई बार सिर पे टोकरा रख के सामान बेचना शुरू कर देते हैं, तो बस टिनी ऑपरेशन होता है। दे आल्सो हैव कैपिटल कॉन्स्ट्रेंट्स। कैपिटल कॉन्स्ट्रेंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा कैपिटल के पास नहीं होती है इन्वेस्ट करने के लिए, इसीलिए ये लोग घरों में जा जाके गलियों में घूम घूम के अपना सामान सेल करते हैं। दे मेनली डील इन एवरीडे कमोडिटीज लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, टॉयलेटरी। ये हमारे को बेसिकली क्या सामान बेचते हैं? जो रोजमर्रा की हमारी जरूरतें हैं, मिल्क चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, फ्रूट चाहिए, इन चीजों को ये सेल करते हैं। एंड दिस बिजनेस प्रमोट क्लाइंट कन्वीनियंस बाय ब्रिंगिंग थिंग्स टू देयर डोर स्टेप। सो डेफिनेटली सब लोग बड़ा पसंद करते हैं। सो क्यों? क्लाइंट कितनी कन्वीनियंस है, घर के दरवाजे पे आके आपको सब्जी वाला सब्जी देके जा रहा है, कितना इजी है। आपको घर के दरवाजे पे आके सामान मिल रहा है, इजिली मिल रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो वेरी कन्वीनियंट फॉर द बायर्स। एंड दे हैव लो इन्वेंटरीज ड्यू टू फ्रीक्वेंट रिलोकेशंस। और इनकी इन्वेंटरीज बड़ी कम होती है, कोई बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं रखते हैं, थोड़ा सा रेडी पे सामान लगाया, उसको सेल किया, फिर दोबारा लेके आ गए। तो इन्वेस्टमेंट ये बहुत ज्यादा नहीं करते, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा ये मेंटेन नहीं करते। अब यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहली कैटेगरी इनमें जो आती है, वो होते हैं पेडलर्स एंड हॉकर्स। ये हमारा ओल्डेस्ट फॉर्म है रिटेलिंग। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने वाले हैं इनको डिटेल में। तो सबसे पहली कैटेगरी हम कौन सी डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे? पैडलर्स एंड हॉकर्स। सर ये ओल्डेस्ट फॉर्म है रिटेलर का इन दिस मार्केट। petty or small traders who carry product on bicycle, hand cart on their heads। अपने वो सिर पे टोकरा रख के, कई बार होता है ना, वो सामान बेच रहे होते हैं, बाइसाइकिल पे सामान बेच रहे हैं, हैंड कार्ट पे सामान बेच रहे हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं पैडलर्स हॉकर। ये देखिए सामने नजर आ रहे हैं, ये पैडलर्स हॉकर्स नजर आ रहे हैं, कैसे अपना सामान ये सेल कर रहे हैं। यूजली दे डील इन नॉन स्टैंडर्डाइज। इनका सामान होता है स्टैंडर्ड का नहीं होता भाई, लो वैल्यूड प्रोडक्ट होते हैं, सामान सस्ते सामान बेचते हैं। कहां पे बेचते हैं? बिजी प्लेसेस में, लाइक स्ट्रीट्स के अंदर, बसेस में मिल जाएंगे आपको, एग्जीबिशन में मिल जाएंगे, स्कूल के बाहर खड़े हुए मिल जाएंगे, गलियों में घूमते हुए मिल जाएंगे। और सर मोस्ट कन्वीनियंट है ये, क्यों? क्योंकि आपको सामान कहां मिल रहा है? कस्टमर के डोर स्टेप पे, घर के दरवाजे पे आके सामान सेल कर रहे हैं। मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ रिटेलिंग। कितना आसान है आपके लिए खरीदना। एंड द ओनली डिसएडवांटेज इज दैट
द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट रिलायबल एंड हैज नो फिक्स्ड प्राइस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होते भैया, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं होते और फिक्स प्राइस नहीं होती है। किसी से पैसे ज्यादा चार्ज कर लेती है, किसी से कम चार्ज कर लेती है। बार्गेनिंग कर ली तो सामान सस्ता मिल गया, नहीं बार्गेनिंग करी तो महंगा मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम सेलर आउटसाइड योर schools, vegetable and fruit sellers in a colony, etc. These are example of hawkers and peddlers. अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है चीप जैक्स। अब ये चीप जैक्स क्या होते हैं? So they are petty retailers who run an independently shop of temporary nature in a locality. सर शॉप तो होती है इनकी, लेकिन टेम्पररी नेचर की हो। देखो छोटी सी शॉप लगा रखी है, टेम्पररी नेचर की शॉप बनाई हुई है। दे डील इन कंज्यूमर आइटम अलोंग विद द सर्विस। कुछ कंज्यूमर आइटम सेल करते हैं, सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वॉच रिपेयरिंग, शू रिपेयरिंग, ये इस कैटेगरी के लोग होते हैं। दे मे चेंज देयर प्लेस बेस्ड ऑन द पोटेंशियल कस्टमर। एक जगह पर अपनी शॉप बनाई, टेम्पररी सी शॉप बनाई, 2-3 महीने 4 महीने वहां काम किया, बाद में लगा यहां पे कस्टमर का स्कोप नहीं है, कहीं और ज्यादा स्कोप है, वहां पे शिफ्ट कर गए। एंड दे प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस। प्रोडक्ट इनके अच्छे होते हैं, कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के देते हैं, बट सिंस दे में चेंज देयर प्लेस ऑफ बिजनेस, एक्सचेंज और रिटर्न में नॉट बी पॉसिबल। लेकिन अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, कल को एक्सचेंज करना है या रिटर्न करना है, वो पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं होती। तो ये थे हमारी सेकेंड कैटेगरी, चीप जैक्स। फिर नेक्स्ट आते हैं मार्केट ट्रेडर्स। अभी मार्केट ट्रेडर्स क्या होते हैं? दीज स्मॉल शॉप्स दैट ओनली ओपन ऑन मार्केट डेज। होता ना कई बार कुछ मंडियां लगती है, सोमवार की मंडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्लेस होते हैं जहां पे पर्टिकुलर डे पे मार्केट लगती है। तो ये लोग वहीं पे आते हैं, मार्केट ट्रेडर्स। ये सिर्फ मार्केट डेज पे आएंगे। अगर मार्केट आपकी मंडे को ओपन होती है और वेडनेसडे को ओपन होती है, तो सिर्फ मंडे और वेडनेसडे आके ये वहां पर अपना दुकान लगाएंगे। इन्हें बोलते हैं मार्केट traders. They usually specialize in one product line. These stores major consumers are low income और bulk buyers. देखिए अब यहां पर जो ये सामान होते हैं प्रोडक्ट लाइन में डील करते हैं, जैसे कोई अपना सिर्फ ये यहां पर बैग रख के बैठ गए या अकेले जूते रख के बैठ गए, इस तरह की एक प्रोडक्ट लाइन को लेके बैठे होते हैं। और इनके जो कस्टमर्स होते हैं कौन होते हैं? ज्यादातर लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती, वही लोग इनका सामान ज्यादातर खरीद रहे होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्ट्रीट ट्रेडर्स। भाई ये स्ट्रीट ट्रेडर्स कौन होते हैं? दे आर स्मॉल रिटेलर हु सेल देयर प्रोडक्ट इन मार्केट हैविंग ए फ्लोटिंग पॉपुलेशन। जहां पे काफी सारी पॉपुलेशन फ्लोट करती है, घूमती रहती है, ऐसी जगह पर ये पाए जाते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स। Unlike market trader, they don't change their place of business frequently. ये बहुत जल्दी अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं, काफी लंबे समय तक जगह पर रहते हैं। They usually set up shops in the marketplace, railway station, outside office building, etc. मार्केट में हो सकती है, रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हो सकते हैं, ऑफिस बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं। They deal in the product of daily need और immediate consumption. नॉर्मली कौन सी चीजों का डील कर रहे हैं? जिनको आपने इमीडिएटली कंज्यूम करना है, डेली नीड की चीजें हैं। The quality of good is not reliable. क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। And they are convenient for low income group as well as traveler as they are readily available. जो घूमने फिरते लोग घूम रहे होते हैं या जो लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, उनके लिए इनका सामान बहुत बढ़िया है क्योंकि फटाफट अवेलेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईटेबल सोल्ड इन फ्रंट ऑफ रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन का कई बार देखते हो आप, किसी समोसे की रेडी लगा रखी है, किसी ने वेजिटेबल की रेडी लगा रखी है, फ्रूट्स की रेडी लगा रखी है, ठीक है। न्यूज़पेपर सेलर होते हैं बस स्टैंड के पास, आपको हमेशा मिल जाएंगे, भाई बैठे होते हैं न्यूज़पेपर लेके। तो ये इस कैटेगरी में आते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स। तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी अपनी जगह चेंज नहीं करते और जो डेली नीड्स की जरूरतें हैं वो आपको यहां से मिल जाती है। देखो एग्जांपल है, ये बुक शॉप वाला बैठा हुआ है यहाँ पे, अपनी न्यूज़पेपर वगैरह लेके बैठ रहे हैं, या हमारी जो रेगुलर बुक्स वगैरह आती हैं उनको सेल कर रहे हैं। ये क्या है? स्ट्रीट ट्रेडर्स। अब आते हैं सर हमारे पास नेक्स्ट फिक्स शॉप रिटेलर। भाई फिक्स शॉप रिटेलर कौन से होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है भाई, फिक्स शॉप रिटेलर्स होते हैं जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिटेलर्स है मार्केट के अंदर, मोस्ट कॉमन होते हैं। एंड दे हैव परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन ए मार्केट प्लेस, और परमानेंट एस्टैब्लिश होते हैं, अपने सामान एक ही जगह पर बैठ के ये सेल करते हैं। नाम से पता लग रहा है फिक्स शॉप रिटेलर्स। पहली कौन सी कैटेगरी थी? जो फिक्स नहीं थे, घूम फिर रहे थे।
अब कैटेगरी आई है फिक्स शॉप रिटेलर्स की, जिनका जगह हमेशा फिक्स है। अब इनकी फीचर्स क्या होती है फिक्स शॉप रिटेलर्स की? अब देखो, आपके घर के आसपास कोई मॉल है, फिक्स शॉप रिटेलर है। आपके घर के आस किराने वाला है, फिक्स शॉप रिटेलर है। आपके घर के पास कोई डेयरी है, वो भी क्या है? फिक्स प्रोडक्ट, फिक्स शॉप रिटेलर है। अब इनका सर जो हमारे बात करेंगे क्या क्या फीचर्स होती है। सबसे पहले, दे वेरी फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज इन साइज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। अब देखो, जो फिक्स शॉप्स होती है ना, छोटी छोटी शॉप्स भी होती है और बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल भी होते हैं, है दोनों के दोनों ही फिक्स्ड। सेकेंड, डील इन बोथ कंज्यूमर गुड एंड ड्यूरेबल गुड। अभी हर चीज का डील करते हैं, कंज्यूमर गुड्स जो रोजमर्रा के यूज होने वाली है, और ड्यूरेबल गुड लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टीवी, फ्रिज, इस तरह की चीजों के साथ भी डील करते हैं। दे हैव हायर क्रेडिबिलिटी इन माइंड्स ऑफ कस्टमर एज दे प्रोवाइड बेटर सर्विसेज। भाई डेफिनेटली, क्योंकि इनकी शॉप फिक्स है, इनको वहीं पे रहना है, कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तभी ये लॉन्ग रन में सर्वाइव करेंगे। And they provide greater consumer satisfaction by providing services such as free delivery, credit facilities, exchange possibility। ये सब फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर को एक्सचेंज करना, एक्सचेंज कर सकते हो। कोई आपको होम डिलीवरी चाहिए, होम डिलीवरी मिल जाएगी। कोई आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, मान लो सामान खराब हो गया तो ये रिपेयर करवा के भी दे सकते हैं। तो ये भी आप कस्टमर को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अब जो फिक्स शॉप रिटेलर्स है, ये हमारे पास दो होते हैं, फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर एंड फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर। आज हम डिस्कस करेंगे फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर्स। अब ये हमारे पास चार आपके सिलेबस में है, जनरल स्टोर्स, स्पेशलिस्ट शॉप्स, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स एंड सेकेंड हैंड गुड्स। चार कैटेगरीज है हमारे पास फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर्स की। तो विदाउट वेस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल स्टोर्स, मोस्ट कॉमन है, आपको अपने घर के आसपास हर जगह ये मिल जाएंगे। छोटे छोटे जनरल स्टोर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। अब इनको हम डिफाइन करें तो होते क्या है ये? So these are small shops that sell a variety of consumer product। घर के आसपास अगर कोई जनरल स्टोर आप जाके देखो, दुनिया भर की वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाएगी। जैसे मैं आपको पहले भी एग्जांपल दिया, साबुन चाहिए साबुन मिलेगा, शैम्पू चाहिए शैम्पू मिलेगा, कॉम चाहिए कॉम मिलेगी, शूज लेसिस चाहिए शूज लेसिस मिलेंगे, शूज पॉलिश चाहिए पॉलिश मिलेगी, वैरायटी ऑफ गुड्स। दे आर यूजली फाउंड इन रेजिडेंशियल एरियाज एंड लोकल मार्केट। कहां होते हैं ये? लोकल मार्केट में या हमारे रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर। दे डील इन डे टू डे प्रोडक्ट एंड आर ओपन टिल लेट एट नाइट विच इज कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर। सर डे टू डे आइटम्स आपको मिलेंगी और कई बार लंबे समय तक, रात को 9 बजे 10 बजे तक खुले हुए हैं, आपको जब चाहिए सामान आप लेके आ सकते हैं। दे आल्सो ऑफर क्रेडिट टू देयर रेगुलर कस्टमर। जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, रोज जा रहे हैं, उन्हें ये कई बार क्रेडिट भी प्रोवाइड कर देते हैं। The general store success largely depends on the reputation of the owners, its staff and the service provided। भाई नॉर्मली जो इनका सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करता है? भैया आपकी कैसी रेपुटेशन है, भाई सामान पे, इस शॉप के ऊपर सामान बड़ा अच्छा मिलता है, डुप्लीकेट सामान नहीं मिलता, ये है रेपुटेशन। स्टाफ कैसा है? बड़े अच्छे से डील करता है। सर्विसेज कैसी हैं? बहुत बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीजें इनको सक्सेसफुल बनाती है। They may not offer branded good quality product, for example grocery store, stationery etc। हो सकता है कई बार आपको ब्रांडेड आइटम ना प्रोवाइड करते हो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ना प्रोवाइड करते हो, लेकिन अदरवाइज इनके जो कस्टमर होते हैं वो रेगुलर होते हैं। ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, स्टेशनरी आइटम्स हो गई, तो ये इसके एग्जांपल्स है जनरल स्टोर्स के। अब सेकंड कैटेगरी आती है स्पेशलिस्ट शॉप्स। स्पेशलिस्ट शॉप्स होती है जहां पर आपको एक ही वैरायटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक ही कैटेगरी के। जैसे गारमेंट्स की शॉप है तो आपको सिर्फ किड्स के गारमेंट्स मिलेंगे, तो ये स्पेशलिस्ट ही है। आप एक जगह पे गए, वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको मिल रही हैं, किचन यूटेंसिल्स मिल रहे हैं, तो ये स्पेशलिस्ट शॉप्स होती हैं। अब इनकी क्या फीचर्स होती है? नंबर 1, दिस डील इन ए स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट। इन्होंने एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट का डील करना है, आपको वैरायटी नहीं मिलने वाली है। दे प्रोवाइड कस्टमर विद एन अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट फ्रॉम ए वाइड वैरायटी ऑफ ब्रांड। जैसे कि आपको कोई सपोज कीजिए मोबाइल चाहिए, तो आप मोबाइल फोन की शॉप पे चले गए, तो आप दुनिया भर की वैरायटी के मोबाइल फोन आपको मिल जाएंगे। डील तो करेंगे एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट के साथ, लेकिन वो आपको पूरी वैरायटी अवेलेबल करवा देंगे। दे आर लोकेटेड इन सेंट्रल प्लेस। नॉर्मली कहां पे सेंट्रल प्लेस में होते हैं? वे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर कैन बी अट्रैक्टेड, जहां बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। एंड दे मे नॉट अट्रैक्ट कस्टमर लुकिंग फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट चाहिए, नहीं मिलने वाले, एक ही प्रोडक्ट लाइन मिलेगी आपको। मोबाइल फोन की शॉप पे जाओगे तो मोबाइल फोन ही मिलेंगे, किड्स गारमेंट की शॉप पे जाओगे तो किड्स के गारमेंट्स ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल
शॉप सेलिंग चिल्ड्रंस गारमेंट्स, स्कूल यूनिफॉर्म, तो ये किसके एग्जाम्पल है? स्पेशलिस्टी शॉप्स के एग्जाम्पल्स है। फिर आगे चलते हैं, हमारा आता है सेकेंड हैंड गुड्स। ये छोटे छोटे शहरों में बहुत कम मिलती है, लेकिन अगर आप बड़ी सिटीज में चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, चंडीगढ़ चले जाएं, तो बड़ी जगह पर आपको जो हमारी सिटीज है वहां पर आपको ये अक्सर मिलेंगे, यूटीज में आपको मिलेंगे सेकेंड हैंड शॉप्स, जहां पर आप पुराना सामान खरीद सकते हैं। पुरानी बुक्स हैं, पुरानी गारमेंट्स हैं, जो आपको बाजार से कम रेट पर मिल जाएंगे, और लो इनकम ग्रुप इनको अक्सर खरीदते हैं, पसंद भी करते हैं। तो सेकेंड हैंड गुड्स नाम से पता लग रहा है, दे डील इन द सेकेंड हैंड गुड्स एट वेरी लो प्राइस, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल विद मॉडेस्ट मीन्स। भाई जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है या थोड़े पॉवर्टी लाइन के आसपास लोग हैं, जिनके पास ज्यादा इनकम के सोर्सेस नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि कम रेट पर उनको सामान मिल रहा है। सेकेंड हैंड है लेकिन उनके लिए अफोर्डेबल होता है। These are sold at lower prices and they are located near a busy area to attract a large number of customers। जहां तक किसी बिजी एरिया के आसपास होते हैं ताकि मैक्सिमम कस्टमर को ये अट्रैक्ट कर सके। एंड दे यूजली कैटर टू लोअर इनकम ग्रुप। मैंने आपको पहले ही बताया किसको कैटर करेंगे, लोअर इनकम ग्रुप को करेंगे, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, जिन्हें कम रेट पर सामान चाहिए। कैसी चीजें होती हैं? यूज्ड बुक्स, ऑटोमोबाइल्स, यूज्ड गारमेंट्स, ये चीजें अक्सर यहां पर सेल आउट की जाती है। अब आता है हमारे पास स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। ये हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है फिक्स शॉप रिटेलर्स के अंदर, स्मॉल फिक्स रिटेलर्स के अंदर। So these are small vendor commonly found at street crossing or places where there is heavy traffic। बस ज्यादातर ये जो स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स है कहां पाए जाते हैं? जहां पर बहुत सारा क्राउड होता है, क्रॉसिंग वगैरह होती है, हैवी ट्रैफिक होता है, वहां पर अक्सर ये मिलेंगे। They attract a floating population and mainly deals in goods of cheap variety like cigarette, toys, soft drink। भाई नॉर्मली कहां पे पाए जाते हैं? जब फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, लगातार पॉपुलेशन घूम रही है, वहां से निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं वहां से, और सामान कौन सा बेचेंगे? चीप वैरायटी आइटम, सिगरेट, टॉयज, सॉफ्ट ड्रिंक, जिन्हें लोग फटाफट खरीद लेते हैं। एंड दे ऑफर डेली प्रोडक्ट एट लो प्राइसेस ड्यू टू लो ओवरहेड कॉस्ट बट द क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज्ड। भाई डेफिनेटली मार्केट से कम रेट पे सामान बेचते हैं क्योंकि इनका खर्चा कोई नहीं होता। छोटी छोटी शॉप है, ये देखो, ये पान वाला अपनी शॉप खोल के बैठा हुआ है, ये से जूस वाले ने अपनी छोटी सी शॉप लगाई हुई है, कोई किराया नहीं देना, कोई खास खर्चा नहीं है, तो कंपैरेटिवली सामान आपको कम रेट पर सेल करते हैं, लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है। अब देखो ना, एक पर्सन ने बाहर शॉप लगाई हुई है, हाइजेनिक नहीं है, और आप किसी ऐसी शॉप पे जाते हो जो बड़ी अच्छे से जूस वाले की शॉप है, पूरी बंद है, वो हाइजेनिक है, तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज तो है। फॉर एग्जाम्पल, पान शॉप नियर ए बस स्टैंड, अ जूस शॉप नियर ए क्रॉसिंग और आउटसाइड कॉलेज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। तो मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही। इससे आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा, आपका यूनिट खत्म कर दूंगा। और बच्चे अगर आपको टॉपिक समझ आ रहे हैं, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलें ताकि मैक्सिमम बच्चे इससे बेनिफिट उठा सके। तो जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।